सो वेलकम वीवर्स। आईफोन 14 का एक ह्यूमन स्किन वाला मैं कवर बना रहा हूँ। तो बेसिकली ये कवर का बैक है जो अब मैं हटा रहा हूँ, और ये आई बॉल्स और टीथ जो मैंने रियलिस्टिक बनाए थे पहले प्रीवियसली और वही यूज़ किए। ये है वो क्ले मॉडल जिसकी मैं कास्टिंग करूँगा सिलिकॉन में, और ये है वो सिलिकॉन मोल्ड। तो बेसिकली सारे टीथ और आई बॉल्स मैं प्लेस करूँगा उसके लास्ट लोकेशन पे। तो हमें ये देखना है कि जहाँ पे वो टीथ है वही जगह पे हमें लगाना है मोल्ड में, तो कहीं नेगेटिव स्पेस ना रह जाए। तो ये एग्जैक्ट फिट हो जाएगा क्योंकि ये सिलिकॉन मोल्ड है। और सेम वे में आइज़ भी हमें लगाना है मोल्ड में। तो आप ये वन पीस में भी कास्ट कर सकते हो, या आपको अलग एलिमेंट यूज़ करना है वैसे भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें लगाने के बाद को री-वेरीफ़ाई करना है। और एक चीज़, इसके पहले आपको सिलिकॉन रिलीज़िंग एजेंट लगाना है जो स्प्रे फॉर्म में आता है। तो उसका डिटेल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और उसके साथ ही मैं आपको और एक चीज़ बताना चाहूँगा। मैंने इसी मोल्ड का एक पीस निकाला था जो एफआरपी में था। तो ये है वो पीस। तो ये सिंगल है, इसमें आई बॉल और टीथ यूज़ नहीं किए गए। तो ये अच्छी फिनिश है इसकी, और पूरे जो टेक्सचर्स जो क्ले वर्क में आए थे वो प्रिसाइजली उस पे शो हो रहे हैं। तो ये जस्ट एक रफ मैंने सिक्योर करने के लिए मोल्ड में से एक पीस निकाल के देखना था मुझे कैसे दिखेगा। तो स्टार्टिंग विद सिलिकॉन, यहाँ पे मैं जीरो शोर का सिलिकॉन यूज़ कर रहा हूँ, आरटीवी। और इसका भी कैप्शन मैं आपको दे दूँगा, इसकी लिंक आपको कैप्शन में दे दूँगा। तो इसके साथ ही मैं इसमें अराउंड 60 ml की पोरिंग करूँगा। ये पार्ट ए और पार्ट बी में आता है, तो 30 ग्राम्स में यूज़ करूँगा। तो स्टार्टिंग विद पार्ट ए। पार्ट ए में 30 ml एग्जैक्ट लूँगा। पहले तो कंटेनर को टेयर करके लेना है आपको, कंटेनर की वैल्यू इसमें आनी नहीं चाहिए। और पार्ट ए में ही हम कलर यूज़ करेंगे, मिक्स करेंगे, और उसके पार्ट पार्ट भी हम ऐड करेंगे। टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आपको कैसे रखना है इसे। आप इवन पार्ट ए और पार्ट बी दोनों जगह ही कलर ऐड कर सकते हैं और उसको मिक्स कर सकते हो लास्ट में। तो इसके बाद अब कलर ऐड करूँगा मैं। तो ये सिलिकॉन कलर्स होते हैं, पिगमेंट, अच्छी इंटेंसिटी होती है इनकी। बट मेरा सिलिकॉन ट्रांसलूसेंट है तो मुझे कलर ज़्यादा लगेगा यहाँ पे। और इवन जब मैं पार्ट बी मिक्स करूँगा तो उतना फील आना चाहिए। तो मिक्सिंग करने के बाद ये कुछ ऐसा लगता है, आप देख सकते हो। स्किन टोनल वैल्यू है इसमें। और इसके बाद अब मैं पार्ट बी ऐड करूँगा इसमें। तो पार्ट ए जैसे हम 30 ग्राम्स लिया है, वैसे पार्ट बी भी हम 30 ग्राम्स लेंगे। तो एग्जैक्टली हमें इसे ऐड करना है अब। तो रीवेरीफाई कर लेंगे हम कितना ग्राम है ये, और धीरे धीरे हम इसको ऐड करेंगे। आपको सावधानी बरतनी है इस वक्त, क्योंकि हमें एग्जैक्ट 30 + 30 ग्राम ही करना है। रेशियो 1:1 ही होना चाहिए। कम ज़्यादा हो तो सिलिकॉन आपका सेट नहीं होगा और आपका मोल्ड भी ख़राब हो सकता है। तो इस टाइम पे आपको प्रिसाइजली देखना है हर चीज़ों को। तो ये कुछ अराउंड हो गया है, तो मशीन को करेंगे ऑफ और स्टिक लेके हम इसको स्टर करेंगे।
हमें इसे अच्छे से स्टर करना है क्योंकि इसकी पॉट लाइफ ऑल अराउंड 20-25 मिनट्स होती है, बट हम इसको एटलीस्ट 3 to 4 मिनट्स अच्छे से स्टर करना है। अच्छे से इसके जो कलर पिगमेंट है दोनों वैल्यू में अच्छे से मिक्स हो जाए और पार्ट भी अच्छे से मिक्स हो जाए। इसमें कुछ हल्के एयर बबल्स भी आ सकते हैं, तो मैं डी गैसिंग चेम्बर नहीं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। तो मैं कुछ देसी टेक्निक से इसको नीचे डैप करूँगा और इसके एयर बबल रिलीज़ करने के लिए ट्राई करूँगा। तो ये रहा हमारा मोल्ड, इट्स ऑल सेट। अब मैं एक साइड से इसकी पोरिंग स्टार्ट करूँगा। जहाँ पे ज़्यादा कैविटी है वहाँ पे मैं फर्स्टली पोर कर रहा हूँ क्योंकि अंदर ट्रैप हो जाए सिलिकॉन और एयर बबल जल्दी से रिलीज़ हो जाए वहाँ से। कुछ टैपिंग करके फ़ोन कवर मैं पीछे फिर से लगा रहा हूँ, जस्ट उसका बैक, क्योंकि उससे एक प्लेन आए। तो और एक दिन पूरा ट्राई करने के बाद इसको मैं अब रिलीज़ कर रहा हूँ। तो ये कुछ आपको वन साइड से रिलीज़ करना है अच्छे से और इट्स ऑल रेडी नाउ। तो आप देख सकते हो हल्के से एयर बबल वगैरह है, बट ये आपका टचअप में हो जाएगा। आपको फिर से पार्ट भी मिक्स करके छोटा इसको टचअप करना है। तो ये रहा कवर, इसके ऊपर मैं इसको पेस्ट करूँगा। इन फ्यूचर इसकी पेंटिंग प्रोसेस, इसकी पेस्टिंग आपको मैं अगले वाले वीडियो में बताऊँगा, तो आप भी ट्राई कीजिए। ये कुछ इस तरीके से है क्योंकि ये जो इसकी जो रिम है कैमरा लेंस की वो इस पे ऐड ऑन हो गई, इसे मैं कट करूँगा बाद में। तो ये एज इट इज़ 0-0 फिट हो जाएगा। तो ये है डिटेलिंग। तो इस तरह सिलिकॉन से आप अच्छा रिज़ल्ट ला सकते हो और आप क्लोज व्यू देख सकते हो, डिटेलिंग काफ़ी अच्छी आई है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।